साथियों बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय और जय जय बजरंग बली की जय। दोस्तों, वीर बजरंगी हनुमान जी को बल, पराक्रम, सेवा और भक्ति का आदर्श कहा जाता है। उनके जैसा ना तो आज तक कोई हुआ है और ना ही शायद कभी होगा। पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान और अतुलित बलधाम और चमत्कारी भी कहा गया है। यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उन्हें चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा ऐसा कहकर उनके लिए संबोधन किया है, जिसका अर्थ है कि हनुमान जी ऐसे इकलौते देवता हैं जो इस धरती के हर युग पर हमेशा मौजूद रहते हैं। कहने का भाव, युग कोई भी हो, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो अथवा कलयुग हो, हनुमान जी हमेशा संकट मोचन बनकर अपने भक्तों की विपदाओं को दूर करते हैं और उनके अंग संग सहाय होते हैं। शास्त्र बताते हैं कि हनुमान जी की सेवा करने से तथा उनका व्रत रखने से वह शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति की सभी बाधाओं और कष्टों को पल भर में दूर कर देते हैं। उनके द्वारे से कभी कोई खाली अथवा निराश होकर नहीं लौटता। ज्योतिष शास्त्रों की माने तो हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह तुरंत शांत हो जाते हैं तथा अंजनी पुत्र श्री वीर बजरंग बली जी की कृपा से जीवन के दुख, कलेश और रोग जड़ से मिट जाते हैं। वह निर्धन को धन तथा निसंतानों को संतान की प्राप्ति देते हैं। पुत्र एवं संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों को यह व्रत एवं कथा अवश्य सुननी और करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए यह विशेष फलदायी है। साथ ही हनुमान जी की शरण में आने से भूत, प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव शून्य हो जाता है। मंगलवार का व्रत रखने से व्यक्ति में सम्मान, साहस और पुरुषार्थ की बढ़ोतरी होती है। अगर आप भी मंगलवार का व्रत रखने की सोच रहे हैं अथवा आप इसकी पूजन विधि को समझना चाहते हैं तो कृपया इस व्रत कथा को अंत तक सुनें और अपने जीवन को सफल बनाएं। भाइयों और बहनों, व्रत को लगातार आपको 21 मंगलवार तक रखने का विधान है। ये बात को ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम अर्थात पहले मंगलवार को आपने ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर दैनिक कर्म इत्यादि करके स्नान करना है और हनुमान जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना है। तदुपरांत आपने ईशान कोण की दिशा अर्थात जो भी आपका भवन है उसके उत्तर पूर्व कोने में स्वच्छ और एकांत स्थान पर श्री हनुमान जी की मूर्ति अथवा चित्र को आपने स्थापित करना है। इसके बाद गंगा जल का छींटा देते हुए आपने वीर बजरंग बली जी को लाल कपड़े की पोशाक धारण करानी है या आपने उनको लाल कपड़ा धारण करवाना है। इसके बाद आपने पुष्प, रोली और अक्षत से छींटा देते हुए चमेली के तेल का दीपक जलाकर तेल के कुछ छींटों को मूर्ति अथवा चित्र पर भी डालना है। इसके बाद हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करते हुए मंगलवार कथा का श्रवण और वाचन करना है। अंत में कथा के अंत में आपने हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ अवश्य करना है और मंगल आरती गाते हुए इसका समापन करना है। बाबा जिन्हें मैं प्यार से हनुमान जी या हनुमान जी जिन्हें मैं प्यार से बाबा भी कहता हूँ को आपने लड्डू अथवा बूंदी का भोग लगाना है और मनोकामना कहते हुए उस प्रसाद को समाज अथवा बंधु बांधवों में वितरित कर देना है। संभव हो तो आप दान भी कर सकते हैं, परंतु ऐसा आप अपनी यथाशक्ति होने पर ही करें। तदुपरांत आपने शाम को पुनः मंदिर में जाना है और चमेली के तेल का दीपक पुनः जलाकर वहां पर सुंदर कांड का पाठ करना है और आरती को कहना है। 21 मंगलवार का व्रत संपूर्ण होने पर, यानी यह जितनी भी प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, यह 21 मंगलवार तक निर्बाध रूप से चलती रहनी चाहिए और 22वें मंगलवार के दिन आपने विधि विधान के साथ श्री बजरंग बली जी का पूजन करते हुए उन्हें लाल चोला चढ़ाना है तथा संभव हो तो 21 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा भी देनी है। देखिए, मैं वादा करता हूँ आज से कि आप एक बार इसे करके देखिए, आपके सभी बिगड़े काम और कष्ट 100% काफुर हो जाएंगे अर्थात गायब हो जाएंगे, उनका शमन हो जाएगा। तो चलिए
अब ये तो रही विधि और सब बातें जिनका आपने ध्यान रखना है और बजरंगबली जी से जुड़ना है, व्रत को करना है। अब इस मंगलवार की व्रत की कथा क्या है, अब हम उसको सुनते हैं और धन्य होते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा यही वह कथा है जिसे आपने 21 मंगलवार तक कहना, सुनना, पढ़ना और बांचना है। तो जय श्री राम और जय हनुमान। एक समय की बात है कि ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम और दया के साथ अपने जीवन को यापन कर रहे थे। प्रभु ने जो भी उनको दिया था उसमें वह खुश एवं प्रसन्न थे। उनके पास सुख साधन की लगभग सभी चीजें मौजूद थी, बस कमी थी तो एक संतान की, जिससे वह बहुत मायूस और दुखी रहा करते थे। उन्हें सभी खुशियां और सुविधाएं काटने को दौड़ती थी। ब्राह्मण प्रत्येक मंगलवार को वन में जाता और हनुमान जी की पूजा किया करता था और उसकी बस एक ही कामना रहती थी कि हे ईश्वर, हे श्री वीर बजरंगबली महाराज हनुमान, आप उसे संतान का आशीर्वाद दें। अपने पूजा पाठ और जप तप में वह इतना मग्न हो जाता था कि उसे पता ही नहीं चलता था कि वक्त कब बीत गया, और अनेकों बार तो वो कई दिन, सप्ताह अथवा महीनों तक घर से बाहर वन में ही रहता था। दूसरी ओर ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की परम भक्त थी और वह हर मंगलवार व्रत रखा करती थी और हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही और सभी विधियों को पूरा करने के बाद ही भोजन करती थी, यानी अपना व्रत खोलती थी। एक बार वह व्रत के दिन मंगलवार को भोजन बनाना भूल गई। ना जाने वो किस चिंता में थी, उधेड़ बुन में थी अथवा उसकी तबीयत खराब थी या जो भी था, लेकिन उससे ये चूक हो गई। परिणाम स्वरूप उनके इष्ट देव हनुमान जी को भोग ला लग सका। अपनी गलती और भूल को जानने पर वह बहुत व्यथित हो उठी। प्रायश्चित के रूप में उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार तक स्वयं को भूखा रखेगी और हनुमान जी को भोग लगाकर ही अपना व्रत खोलेगी अथवा भोजन करेगी। यानी जैसे 7 दिन तक हनुमान जी को भोग नहीं लगेगा तो वो भी 7 दिन तक अपना भूखी रहेगी। तो इस तरह वह लगातार 6 दिनों तक भूखी और प्यासी रही तथा आगामी मंगलवार को व्रत और शायद कमजोरी के चलते वह बेहोश होकर गिर पड़ी। वो अपनी सुध बुध खो बैठी और मूर्छित हो गई, जिस पर ब्राह्मणी की निष्ठा, लगन, प्रेम और भक्ति को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और दया स्वरूप और आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने उसे पुत्र प्राप्ति अर्थात संतान होने का आशीर्वाद दिया और कहा, और जो पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा वह तुम्हारी खूब सेवा करेगा, तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा और आप इसको पाकर धन्य और गदगद हो जाओगे। संतान को पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न और धन्य हुई। बालक के होने पर उसने उसका नाम मंगल रखा। कुछ समय के बाद ब्राह्मण भी वन से घर को वापस आ पहुंचा। चूंकि वह बहुत व्यस्त था पूजा पाठ में और उसे सुध बुध नहीं रहती थी, तो बहुत समय बीत गया था तो वह घर आ पहुंचा। परंतु घर आकर जब उसने बच्चे की किलकाली और आवाज सुनी तो वो स्तब्ध रह गया, जिस पर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि यह बच्चा कौन है। तब ब्राह्मणी ने हनुमान जी के व्रत और उसके बेहोश हो जाने और फिर हनुमान जी द्वारा प्रसन्न होकर उसकी भक्ति से उसको आशीर्वाद स्वरूप संतान देने की संपूर्ण कहानी कह सुनाई, जिसे सुनकर उस वक्त तो ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा, परंतु ना जाने क्यों उसे अपनी पत्नी की बातों और इन सब कहानी पर विश्वास न हुआ। एक दिन ब्राह्मणी की गैर मौजूदगी में ब्राह्मण ने मौका पाकर बच्चे को कुएं में धकेल दिया, अर्थात उसकी हत्या करने का प्रयत्न किया, या यूं कहें कि उसकी हत्या कर दी। शाम को जब ब्राह्मणी घर लौटी तो आते ही उसने बालक अर्थात मंगल के बारे में पूछा। अभी वो बात कर ही रही थी कि पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ दौड़ता हुआ आया और अपनी माँ से आकर लिपट गया। ब्राह्मण बच्चे को जीवित देखकर आश्चर्यचकित रह गया और वह उधेड़ बुन में पड़ गया कि ये कैसा संभव है कि एक छोटा सा बालक एक इतने गहरे कुएं से बाहर निकल आए और सबसे पहली बात वो जीवित बच जाए। वो आश्चर्यचकित था। कहते हैं हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि उसी रात वीर बजरंगबली हनुमान ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और उसे कहा कि यह बालक उसी की संतान है, अतः वह संशय ना करे और अपने बालक को अपनाए। ब्राह्मण इस सत्य को जानकर बहुत खुश हुआ और बाद में उसने अपनी करतूत अर्थात बालक को कुएं में धकेलने वाली बात को अपनी पत्नी को बताया और सबसे माफी मांगी और हनुमान जी से भी माफी मांगी। तो इस तरह अब वह ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखने लगे और प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन को यापन करते हुए वह परम धाम वैकुंठ को प्राप्त हुए। तो साथियों, शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार को व्रत करता है तथा कथा को पढ़ता एवं सुनता है या सुनाता है, उस पर हनुमान जी की हमेशा विशेष कृपा बनी रहती है। उसके कभी कोई काम रुकते नहीं है। उसको दरिद्रता, दुख,
रोग छूता भी नहीं है और वह अपने जीवन के सभी पाप और बंधनों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त होता है। तो अब अंत में यही कहूंगा, बोलो अंजनी के लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, और मेरे लाल लंगोटे वाले बाबा श्री वीर बजरंगबली की जय जयकार। जय श्री हनुमान, जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।